एपिसोड में हमने देखा था जब सीसन क्रिस के पेरेंट्स को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पे जिनजोंग आ जाता है जो कि क्रिस के पेरेंट्स को बचा के लेके चला जाता है। सीसन के बंदे बोल रहे होते आखिर ये कौन थे। सीसन बोल रहा होता है ये जियानु मैंसन का जिनजोंग था। अगर यहाँ पे मैं कोई भी गलती करता तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती। आगे सीसन ने सारी बात आके तियानहेन को बता दी होती है। फिर तियानहेन बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ सिटी में ताकि मैं लिन फैमिली और जू फैमिली के हेड से बात कर सकूं। तियानहेन बोल रहा होता है जुआनुन मैंसन में शादी होने वाली है, क्या हो अगर वहाँ का दूल्हा क्रिस हो। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते ऐसा नहीं हो सकता। वही लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते मुझे इनविटेशन मिला है, मैं वहाँ पे जाके चेक कर लूंगा। तियानहेन बोल रहा होता है वैसे मुझे इनविटेशन तो नहीं मिला है पर मैं भी वहाँ पे जाऊंगा। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी और दामाद तो वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं। सीन चेंज होता है और हमें जुआनु मैंसन का सीन दिखा जाता है। कियान बोल रही होती है झेंग तुम्हें क्या लगता है आखिर दूल्हा कौन होगा, आखिर वो कौन सी पावरफुल फैमिली का लड़का हो सकता है। झेंग बोल रहा होता है मैं जल्दी पता चल जाएगा। उस टाइम जो क्रिस होता है वो एक पालकी में बैठ के आ रहा होता है क्योंकि जिन फैमिली के रूल्स के हिसाब से दूल्हा सबसे पहले टेंपल जाता है और वहाँ से वो पूजा करके लड़की के परिवार में वापस आता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं जो ग्रूम है वो पक्का से जिनसी होगा क्योंकि जो जिन फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है और उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। बिना किसी बैकग्राउंड के अपनी लड़की की शादी किसी भी नहीं करवाएंगे। फिर वो लोग पालकी को देखते हुए बोल रहे होते हैं दूल्हा आ रहा है और जो काउंटर उनकी वाइफ है वो भी बाहर आ गया है। फिर वो पालकी आ जाती है और क्रिस उस पालकी में से बाहर निकल जाता है। कियान बोल रही होती है मैं तो इसको अच्छे से पहचानती हूँ, ये तो क्रिस है, लेकिन आखिर ये दूल्हा कैसे हो सकता है। लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मैंने कुछ टाइम पहले ही क्रिस को धोखा दिया था और अभी जुआनु मैंसन का सनी लो बन गया है और मेरे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन जुआनु जैसा बड़ा फैमिली आखिर इस बेकार से क्रिस को अपना सनी लो क्यों बना रहा है, मुझे तो यहाँ पे सोच के काफी डर लग रहा है। फिर क्रिस और जनी अपने पेरेंट्स के सामने झुकते हैं और वहाँ की जो सेरेमनीज होती है वो कंप्लीट होने वाली होती है। तभी वहाँ पे जुआनु सिटी के लॉर्ड आते हैं। जुआनु सिटी के लॉर्ड बोल रहे होते हैं आप लोगों ने अभी तक हमें दूल्हे का चेहरा नहीं दिखाया, अगर आपके दामाद है तो सच में काफी टैलेंटेड इंसान होंगे, प्लीज हमें बताइए कि आखिर ये कौन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जू फैमिली का जूलियन एंटर करता है। जूलियन बोल रहा होता है मैं काउंट से मिलने के लिए आने वाला था लेकिन मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब चीज दिख रही है। यहाँ तो मिस जेनी की शादी हो रही है, लगता है काउंट ने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि वो जेनी की शादी में मुझे बुला सके। अगर मैं जुआनु सिटी में किसी काम से नहीं आया होता तो मैं तो सारी अटेंड भी नहीं कर पाता। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है जूलिन जो कि जू फैमिली से एक जनरल है। काउंटर्स के सारे सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं आपका स्वागत है मिस्टर जूलिन। जूलिन बोल रहा होता है आखिर वो कौन बंदा है जो कि जेनी जैसे टैलेंटेड बंदी के काबिल है, जल्दी से अपना मास्क हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ। सभी लोग बोल रहे होते हैं हाँ अपना मास्क हटाओ और हमें दिखाओ कि आखिर तुम कौन हो। जेनी भी किसको इशारा करते हुए बोल रही होती है अपना चेहरा दिखा दो। किस को देखकर सभी लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो पागल क्रिस है ना। तियानहेन सोच रहा होता है ये तो कमीना क्रिस निकला, अब हम लोग बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं। कियान भी सोच रही होती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये काउंट की फैमिली है, आखिर उन लोगों ने एक बेवकूफ को अपना दामाद कैसे चुन लिया। वही जेन सोच रहा होता है मिस जेनी काफी प्राइडफुल इंसान है, मैं अपनी आंखें उठाकर उनको देख तक नहीं पाया और इसके में लूजर की वाइफ बन चुकी है। फिर जेंग पे काफी जोर से हंसने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है आखिर ये क्या कर रहा है। जेंग बोल रहा होता है मिस जेनी आपकी जो शादी वो एकदम फेक है। जेनी बोल रही होती है आखिर तुम्हें बात कैसे कह सकते हो। जेंग बोल रहा होता है लगता है आप इस बंदे को नहीं जानती, इसका नाम क्रिस है, लगातार 10 साल तक पढ़ने के बावजूद भी इसको 100 वर्ड भी याद नहीं है। इसको हमारी हांसू एकेडमी से बाहर निकाला गया है और जब इसकी शादी जू फैमिली में हुई तब इसने वहाँ से पैसे चुराए और लोगों को मोलेस्ट किया। एक ऐसा कचरा आखिर काउंट फैमिली का दामाद कैसे बन सकता है, ये बिल्कुल ही फेक है। सही बंदे बोल रहे होते हैं हाँ ये सही बात है, ये शादी एकदम फेक है। तभी एक बंदा बोलता है जेंग तुम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हारे कहने के हिसाब से किसी बहुत ही बड़ा बेवकूफ है तो तुम्हें बात प्रूव करनी पड़ेगी कि इसका आईक्यू सच में बहुत ज्यादा कम है। तभी जेंग का दोस्त हाथ उठाते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं बात प्रूव कर सकता हूँ। हांसू एकेडमी में और के साथ में पढ़ते थे, हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है यान जियोंग जो कि हांसू एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। इसका फैमिली बैकग्राउंड एकदम एवरेज है और ये अच्छी खासी पोस्ट पे काम करता है। जियोंग बोल रहा होता है ये बोलना कि इसका आईक्यू कम है ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, ये तो एक पागल है। क्रिस सोच रहा होता है ये तो मेरे क्लास में जियोंग है, ये बात सच है कि हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी है लेकिन अब इसको ये नहीं पता कि मैं वो क्रिस नहीं हूँ। क्रिस बोल रहा होता है जियोंग तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है। जियोंग बोल रहा होता है तुम 10 साल से पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें 10 वर्ड भी याद नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है। सबके सामने ये बात प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने वाला हूँ और तुम्हें बताना होगा कि आखिर वो वर्ड्स क्या है और अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम पागल और अगर तुमने बता दिया तो मैं अपनी बातों से पीछे हट जाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मुझे ही मंजूर है। जियोंग बोल रहा होता है मैं पेपर और इंक लेके आओ। फिर जियोंग वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देता है। जियोंग बोल रहा होता है तीनों ही काफी ज्यादा सिंपल वर्ड्स है, अगर तुमने बता दिया तो तुम पागल नहीं हो। भीड़ में जितने भी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर कौन से वर्ड्स है, हमें भी इनके बारे में नहीं पता। क्रिस ने जियोंग की बातों को काफी जल्दी मान लिया था, लगता है उसका मजाक उड़ने वाला है। जियोंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें 3 वर्ड भी नहीं पता, तुम तो मैं 100 से भी बड़े बेवकूफ निकले, सबके सामने जो मैंने कहा है वो मान लो, तुम 10 साल पढ़ने के बाद में 3 वर्ड भी नहीं याद कर पाए। तभी क्रिस अपने एक्सरे आइज और कंप्यूटर का यूज करता है। काफी कुछ सर्च करने के बाद में क्रिस बोल रहा होता है पहले वर्ड का मतलब है गूज, ये एक टाइप का मेडिसिनल प्लांट होता है। जियोंग सोच रहा होता है मैं ये बात मानता हूँ कि ये वर्ड काफी ज्यादा सिंपल था लेकिन आखिर इस बेवकूफ ने कैसे बता दिया। क्रिस बोल रहा होता है दूसरा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है सुवेंग जिसका मतलब होता है जेड फ्लावर और रॉयल फैमिली। यहाँ जो तीसरा वर्ड है वो काफी ज्यादा रेयर वर्ड है और उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है वर्टिकल, दूसरा मतलब होता है साल के 2 हिस्से और तीसरा मतलब होता है पीछे हटना। जो चौथा टाइप का प्रोनाउंसिएशन है वो एक एंशिएंट वर्ड है जो कि जियांग से रिलेटेड है। जियोंग पीछे हटते हुए बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे इस वर्ड को पढ़ने के सिर्फ 2 ही तरीके पता है। क्रिस सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मैं ज्यादा पुराने टाइम में नहीं आया हूँ और इस जमाने की जितनी बुक्स है वो हमारे पास सेफली पड़ी हुई है, इसी वजह से मैं अपने कंप्यूटर में सब कुछ सर्च कर सकता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है तुमने सही से पढ़ाई नहीं करी है और तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर जून आप इस पूरी सिटी का सबसे समझदार इंसान है, आपको मिलिट्री और सिविल से काफी अच्छी नॉलेज है और आप इस जियोंग के टीचर भी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है मैंने इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस किया है। हमें बताया जाता है कि जो मिस्टर जून है वो सिटी के फॉर्मर सिटीजन रह चुके हैं और इनका पूरा नाम है जून बोयान। जून बोयान बोल रहे होते हैं हाँ तूने सही से बिल्कुल सही बोली है। सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर कैसे हो सकता है। क्रिस बोल रहा होता है अगर मैं पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं भी कुछ वर्ड्स लिखूंगा। जियोंग तुम्हें बताना कि आखिर वर्ड्स का क्या मतलब है। फिर क्रिस बहुत सारे वर्ड्स लिख देता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर वर्ड्स का मतलब क्या है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, तुम्हें इनमें से किसी 4 का मतलब बताना है, अगर तुमने इतना कर दिया तो मैं तुम्हें अपना बॉस मान लूंगा। जियोंग सोच रहा होता है आखिर ये कौन से वर्ड्स है, चलो इनमें से मुझे कुछ तो आते हैं। जियोंग पढ़ते हुए बोल रहा होता है इन वर्ड्स का मतलब है कि मैं एक बेवकूफ हूँ। ये सुनने के बाद में सभी लोग हंसने लगते हैं। मास्टर बोयान आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं जियोंग पीछे हट जाओ, यहाँ पे रहने पे सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होगी। मास्टर बोयान बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम लिटरेसी में मास्टर हो। क्रिस बोल रहा होता है मैं खुद को एक मास्टर नहीं बोल सकता लेकिन मुझे ये सब समझ में आता है। बोयान बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं भी समझ नहीं पा रहा।
क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे उन वर्ड्स को क्लियर करने में? क्रिस सोच रहा होता है जितने भी सिटी लॉर्ड्स हैं वो सभी जुआनो मैंसन के दुश्मन है। जुआनो मैंसन ने 11 साल पहले सिटी लॉर्ड के पोजीशन को छोड़ दिया था क्योंकि सिटी लॉर्ड बनने की वजह से इनकी बहुत सारी पावर कम हो रही थी। इसी वजह से किंग ने बंदों को हायर करना स्टार्ट कर दिया सिटी लॉर्ड के तौर पे। सिटी लॉर्ड का मेन काम होता है कि वो जुआनो मैंसन की पावर को कम करे। जो मिस्टर जुन वेयान है उन्होंने हमेशा यही काम किया है। इसी वजह से आज भी वो जुआनो मैंसन की बेइज्जती करना चाहते हैं। क्रिस बोल रहा होता है लगता है मुझे टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्राई देना चाहूंगा। फिर मास्टर बोयान वहाँ पे कुछ वर्ड लिख देते हैं जिनको देख के सभी लोग काफी शॉक्ड हो गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है मैं इन वर्ड्स को जानता हूँ। जियोन बोल रहा होता है तुम इन वर्ड्स को पक्का से नहीं बता पाओगे। क्रिस बोल रहा होता है मेरे हिसाब से इन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करना मास्टर बोयान को भी नहीं आता। इन वर्ड्स के बारे में बहुत जगह जिक्र है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। बोयान बोल रहे होते हैं हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर क्रिस उस वर्ड को देखते हुए बोल रहा होता है मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता हूँ। साथ ही क्रिस बोल रहा होता है चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूं यहाँ पे किसी को क्या समझ में आने वाला है। जियोंग बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मेरे मास्टर भी इन वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो आखिर तुम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे इन वर्ड्स का मतलब ही पता है और मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर दिया तो तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना पड़ेगा। जियोंग बोल रहा होता है क्या हो अगर तुम गलत साबित हो जाओ। क्रिस बोल रहा होता है मैं खुद के मुंह पे थप्पड़ मार लूंगा। जियोंग बोल रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों ने मेरी बातें सुन ली है, चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। क्रिस बोल रहा होता है इस वर्ड का मतलब होता है सहनशीलता। जियोंग बोल रहा होता है आखिर तुम इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है इस वर्ड का मतलब कुछ ऐसा है जैसे कांटों पे चलना। मास्टर बोयान सोच रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना किसी ओरिजिन के इसने इस वर्ड का मतलब बता दिया। जियोंग बोल रहा होता है मास्टर फालतू बातें कर रहा है ना। मास्टर बोयान बोल रहे होते हैं अगर मैं अकेला होता तो मैं ये बोल देता कि फालतू बातें कर रहा है लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने इन वर्ड्स को पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। जियोंग यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ पे फालतू सत्य लगानी चाहिए थी। मास्टर बोयान बोल रहे होते हैं सच में क्रिस तुम काफी शानदार हो, तुम ऐसे वर्ड को पहचान पाए जिसको अभी तक मैं भी नहीं पहचान पाया था। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता कि आखिर इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। जियोंग बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है। वही सारे बंदे बोल रहे होते सच में तो काफी औसम है। क्रिस बोल रहा होता है जियोंग अपनी बातों को पूरा करो। तभी जियोंग अपने मास्टर की तरफ देखता है जो कि अपना मुंह फेर लेते हैं। जियोंग बोल रहा होता है मैं बेइज्जती याद रखूंगा, ये बोलते वो खुद को चाटा मार लेता है फिर वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखे कान काफी खुश हो गए होते हैं। कान किससे बोल रहे होते हैं अब तुम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, वो लोग बस जाने वाले होते हैं। तभी जुइन बोलता है एक सेकंड रुको, लड़के मुझे तुम काफी पसंद आए, मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्रिस बोल रहा होता है आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। वही जूलियन वहाँ पे हंस रहे होते हैं। जो क्रिस के पेरेंट्स होते हैं वो सभी लोग के सामने इसी वजह से नहीं आए होते क्योंकि उनका स्टेटस बहुत ही लो है। अगर वो सभी के सामने आएंगे तो अपने बच्चे की बेइज्जती करवा देंगे। जब वहाँ पे शादी चल रही थी तो वो लोग अंदर के हॉल में बैठे हुए थे। जो जुआनो मैंसन के लोग हैं वो काफी अच्छे हैं। उन लोगों ने क्रिस के पेरेंट्स को काफी तरीके से ट्रीट किया और उन लोगों को बिल्कुल भी एम्बेस फील नहीं होने दिया। आगे वहाँ पे क्रिस और जेनी आगे होते हैं। क्रिस झुकते हुए बोल रहा होता है पेरेंट्स मुझे अपना ब्लेसिंग दीजिए। वही जेनी भी झुकते हुए बोल रही होती है पेरेंट्स मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए। क्रिस सोच रहा होता है मेरी जेनी काफी अच्छी है, इन्होंने मेरे पेरेंट्स के स्टेटस देखने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स के सामने झुक गई। क्रिस की मॉम आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है हमारे सामने मत झुको, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्रिस सोच रहा होता है जेनी जितनी बाहर सुंदर है उतनी ही अंदर से भी है। जेनी बोलती है फादर हम लोग बाद में बैठ के वाइन पियेंगे। फिर जेनी क्रिस से बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं तब तक के लिए बाहर जा रही हूँ। जेनी के वहाँ जाने के बाद में क्रिस ने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें करी और जो क्रिस के पेरेंट्स उन लोगों को लगा कि यहाँ पे ज्यादा रुकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसी वजह से डिनर करने के बाद वो लोग अपने घर के लिए वापस निकल गए। आगे हम देते क्रिस अपने कमरे में आ गया होता है। वही क्रिस सोच रहा होता है जेनी काफी सुंदर लग रही है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं दिख रहा ना। फाइनली मेरी शादी जेनी से हो गई। जेनी किससे बोल रही होती है सभी लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो लेकिन तुमने तो आज बाहर बहुत ही अच्छा काम किया। क्रिस बोल रहा होता है जू फैमिली ने मुझे काफी गलत तरीके से ट्रीट किया था, वहाँ मैं काफी बीमार हो गया था और मैं मरने ही वाला था लेकिन जब मैं बीमारी से ठीक हुआ तब मेरा दिमाग खुल गया और अब मैं काफी स्मार्ट हो चुका हूँ। जेनी बोल रही होती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये तो वो कमी जू फैमिली है जिसने कि मुझे फोर्स कर दिया, इसी वजह से हम लोग को शादी करनी पड़ी। वैसे अगर मैंने तुम्हें शादी कर ली है तो मेरी शादी तुम्ही से रहेगी। अब मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली लेकिन एक वाइफ के जो काम होते हैं वो मैं नहीं करने वाली, इसलिए मुझे माफ करना। क्रिस सोच रहा होता है इसकी लंबी चौड़ी बातों का मतलब यही है कि ये मेरे साथ में नहीं सोने वाली। वैसे ये बात तो सच है कि लड़की काफी ज्यादा प्राउड वाली है, ये किसी भी बंदे के साथ में नहीं सो सकती, मुझे पहले इसका दिल जीतना होगा। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ। जेनी बोल रही होती है लेकिन मैं तुम्हारा दिन खराब नहीं करने वाली। फिर वो बोलती है जाओ भाई अंदर आ जाओ। हम देते उसने क्रिस को मजे कराने के लिए एक लड़की को बुलाया होता है। क्रिस बोल रहा होता है ये सही नहीं है। जेनी बोल रही होती है नहीं मैं यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो सकती, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें मेरे लिए काफी कुछ सोच समझ के किया होगा तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, जाओ भाई जल्दी आओ। फिर जेनी उस कमरे से चली गई होती है और जो जाओ भाई होती है वो वहाँ पे रोने लगती है। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे वो सब काम नहीं करने, जाओ भाई उसे मना कर देती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला। क्रिस बोल रहा होता है जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। ये सुनकर जाओ यहाँ से भाग जाती है। क्रिस सोते हुए सोच रहा होता है मैं जुआनो मैंसन में एंटर कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली को बचा लिया है, अब मैं यहाँ पे ज्यादा ग्रीडी नहीं हो सकता। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। जेनी बोल रही होती है आज मैं तुम्हारे घर जाना था लेकिन मिलिट्री के काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तुम प्लीज अपनी फैमिली के लिए अच्छे से गिफ्ट खरीद लेना और अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम होगा तो तुम्हें बता सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई काम नहीं है। जेनी बोल रही होती है तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही चाहिए, कोई भी गोल ना होने की वजह तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लो होगा। क्रिस बोल रहा होता है ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई गोल नहीं है, मेरे पास में एक गोल है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जेनी बोल रही होती है मुझे बताओ कि वो क्या है। क्रिस बोल रहा होता है मुझे सबसे पहले जू फैमिली को मारना है, मैं चाहता हूँ कि जू के आने वो मुझे झुके माफी मांगे। जेनी सोच रही होती है आखिर एक ऐसा इंसान है ये यहाँ पे बदलना चाहता है। जेनी बोल रही होती है फिलहाल तो हम जू फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि जू फैमिली और जैन फैमिली में शादी होने वाली है, उनको सपोर्ट करने वाली जेनर जूलिंग की फैमिली है, इसी वजह से हमारा पे कोई बस नहीं चल रहा। क्रिस बोल रहा होता है तो क्या मैं तियान को मार सकता हूँ। जेनी बोल रही होती है नहीं हमें भी नहीं कर सकते। क्रिस बोल रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों। जेनी बोल रही होती है तो तियान है ना वो आर्मी का मेंबर है, वो जियानो सिटी का इंचार्ज बन चुका है, साथ ही उसने जैन फैमिली को भी ज्वाइन कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे तियान को मारेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि हम लोग सिटी के खिलाफ जा रहे हैं और वैसे भी जो नए रूल्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मार सकते, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही बड़ी पेनल्टी लगेगी। क्रिस बोल रहा होता है हमारे पास में बहुत सारी पावर है लेकिन हम तो उसका यूज ही नहीं कर सकते। जेनी बोलती है मुझे माफ करना। क्रिस बोल रहा होता है मैं तियान को थप्पड़ तो मार ही सकता हूँ ना, अब ये बात बोला कि मैं भी नहीं कर सकता। फिर जेनी बोलती है वैसे तुम कर तो सकते हो लेकिन आखिर तुम अभी क्या करने जा रहे हो।
क्रिस वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मैंने खाना खा लिया है। जेनी सोच रही होती है मेरे हस्बैंड को बहुत सारे बंदों से रिवेंज लेना है। यहाँ पे इसके पास अपनी नई वाइफ से बात करने का टाइम भी नहीं है। आगे क्रिस काउंट और काउंटेस के पास में आ गया होता है। काउंट बोल रहे होते क्रिस आज तुम क्या करने का सोच रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे मेरे पेरेंट्स ने बड़ा करने के लिए काफी सारी मेहनत करी है और आज मैं जवानी मेंशन में शादी कर ली है। इसी वजह से मैं जाकर पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करूंगा। क्रिस सोच रहा होता है मुझे काउंट और काउंटेस को रिवेंज के बारे में नहीं बताना चाहिए। इन लोगों को ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया है। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ अपने पेरेंट्स की इज्जत करना सबसे जरूरी होता है। जाते होते अपने पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से 2 गिफ्ट खरीद लेना। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और ये बोलते वहाँ चला जाता है। काउंटेस बोल रही होते हैं क्रिस काफी ज्यादा सुंदर भी है और काफी ज्यादा समझदार भी। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, कल हमारी बहुत सारी बेइज्जती हो सकती थी, लेकिन क्रिस के बारे में जो रूमर्स है वो सारे के सारे फेक है। क्रिस असल में काफी ज्यादा समझदार इंसान है। क्रिस गार्ड से बोल रहा होता है मेरे लिए एक पालकी तैयार करो, मुझे तियानन के पास में जाना है। तभी क्रिस की नजर घोड़े पे पड़ती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं तियानन को थप्पड़ मारने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे आप एक घोड़ा लेके जाना चाहिए, तब जाकर ज्यादा मजा आएगा। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि घोड़ा कैसे चलाते हैं। 2 मिनट बाद हम देखते हैं किस घोड़े पे चढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो वहीं पे गार्ड के सामने गिर जाता है। क्रिस उठते हुए बोल रहा होता है सर आज काफी ज्यादा चमकीला है, घोड़े पे भाजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग पालकी से जाएंगे। आधे घंटे बाद हमें ब्लैक गैंग का हेडक्वार्टर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे वो लोग किसकी पालकी को आते हुए देख के बोल रहे होते हैं यहीं पे रुको, ये जो जगह है वो आर्मी के अंडर में आती है, हमें बताओ क्या कि तुम कौन हो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है गार्ड अपने एरो को नीचे करो, क्या तुम पागल हो चुके हो, ये जुआनू मेंशन के लोग हैं, हम लोग इनको रोक नहीं सकते। फिर जो क्रिस होता है वो पालकी से उतर गया होता है। क्रिस बोल रहा होता है गैंग लीडर तियान मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। तियानन बोल रहा होता है अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो आप मुझे पहले ही बोल देते, आपने यहाँ पे आने की दिक्कत क्यों उठाई। तियानन सोच रहा होता है ये कभी बहुत ही बड़ा विलन है, कल इसकी शादी हुई और आज बदलने के लिए आ गया। क्रिस बोल रहा होता है आप मुझे कुछ दिन पहले अरेस्ट करने वाले थे और आज आप मुझसे इतने तरीके से बात कर रहे हैं। तियानन बोल रहा होता है हमारे बीच में कोई गलतफहमियां थी जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। पूरा होता है हमारा कुछ 1000 गोल्ड कॉइन का हिसाब था, तुम्हें मुझे मेरा पैसा वापस कर देना चाहिए। तियानन हंसते हुए बोल रहा होता है नहीं हमारे बीच में कोई भी उधार नहीं है। फिर वो अपने पास से वो कपड़ा निकालते हुए जला देता है और बोल रहा होता है जितना भी हिसाब था वो बराबर हो चुका है, मैं तो इस उधार को बहुत टाइम पहले ही भूल गया था। कपड़े के जलने के बाद में क्रिस बोल रहा होता है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हें 1000 गोल्ड नहीं देने बल्कि तुम्हें मेरा उधार वापस करना है, तुमने तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी जला दिया, क्या तुम्हें मेरा पैसा देने का मन नहीं है। तियानन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जला हुआ कपड़ा देखने के बाद में सभी सोचेंगे कि मैंने इस बंदे से उधार लिया है, लेकिन असल में इसने मुझसे उधार लिया था। सच में ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मैंने इतना बड़ा कमीना आज तक नहीं देखा। तियानन हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ मेरी मेमोरीज काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मैं तो आपका पैसा देना ही भूल गया। फिर वो अपने बंदों से बोलता है जाके 1000 गोल्ड लेके आ जाओ। वो क्रिस को पैसे देते हुए बोल रहा होता है हमारा उधार क्लियर हो गया। क्रिस बोल रहा होता है हम लोग मिलने वाले हैं, इसी वजह से मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तियानन सोच रहा होता है इस कमीने में से 1000 गोल्ड लूट लिए और अब ये कमीना यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तियानन अपने पास में से और 100 गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है। तियानन बोल रहा होता है ये है इंटरेस्ट, लेकिन हम देखते इंटरेस्ट देखते हुए क्रिस कुछ भी नहीं बोलता। तियानन बोल रहा होता है आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए, आप इन 100 गोल्ड कॉइन से सेटिस्फाइड नहीं लग रहे। क्रिस बोल रहा होता है सीसन कहाँ पे है। तियानन बोल रहा होता है आखिर आप सीसन को क्यों ढूंढ रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है कल मेरे घर पे सीसन आया था मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को मारने के लिए, इस गलती के लिए मैं उसके पाँव तोड़ दूंगा। तियानन सोच रहा होता है ये कभी ना कुछ ज्यादा ही कर रहा है, 2 दिन पहले कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था और अभी मुझे बुली करने का ट्राई कर रहा है। तियानन बोल रहा होता है सीसन ने आपको ऑफेंड किया है, उसने तो बहुत ही बड़ी गलती करी है, जब वो वापस आएगा तो मैं उसके पाँव खुद से तोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल तो वो बाइलिंग सिटी के अंदर है, किसी काम की वजह से वो 2 महीने तक वापस नहीं आ पाएगा। क्रिस बोल रहा होता है अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर जैसे ही सीसान वापस आए उसके पाँव तोड़ देना, मैं अभी भी सीसान के वापस आने का वेट कर रहा हूँ। ये बोलते हुए क्रिस वहाँ से निकल जाता है। क्रिस के जाने के बाद में तियानन बोल रहा होता है वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, जिस कुर्सी पे बैठा था उस कुर्सी को काट के जला दो। तभी वहाँ पे सीसान आते हुए बोल रहा होता है आप इतना गुस्सा मत करिए, ये जो कमीना क्रिस है वो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, चाहे वो कुछ भी बोल ले, वो है तो एक दमादी ना, जो जुआनू मेंशन के लोग है वो इसकी चीजों को नहीं सहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इसको घर के अंदर ही मार डाले। तियानन बोल रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कल वो कमीना एक लूजर था पर आज उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। वैसे सीसन यहाँ से बाहर मत जाना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी को भी अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी हम देखते वहाँ पे क्रिस आ जाता है। क्रिस बोल रहा होता है सीसान तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए, क्या तुम 1000 माइल्स को 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो, जो कि तुम बाली सिटी से इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। कल तुम बहुत सारे लोगों को लेके मेरे घर पे आए थे, तुमने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया और तुम मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने वाले थे, अगर वहाँ पे जोंगजुन टाइम पे नहीं पहुँचा होता तो तुम मेरे पेरेंट्स को मार डालते। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हारे पाँव तोड़ना चाहता हूँ। तियानन तुमने कहा था ना कि तुम इसके वापस आते ही तुम इसके पाँव तोड़ दोगे, चलो अभी ये काम करो। तियानन सोच रहा होता है सीसन मेरा अडॉप्टेड सन है, उसको मारना मतलब मुझे मारना, मैं किसी के लिए भी सीसन को कुछ भी नहीं करने वाला। हमारे पास में सिटी के अंदर 5 कैसीनोज है, जिसका 35% हिस्सा मैंने जैंग फैमिली को दे दिया है, जिससे कि वो सभी लोग मुझे सपोर्ट करे। अगर मेरी फाइट भी होती है जुआनू मेंशन से तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जैंग फैमिली संभाल लेगी। फिर तियानन टेबल पर मारते हुए टेबल को तोड़ देता है। तियानन बोल रहा होता है किस लोगों को ज्यादा बुली मत किया करो। क्रिस बोल रहा होता है तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ज्यादा बुली कर रहा हूँ, कल तक तुम मुझे और मेरे पेरेंट्स को मारने वाले थे, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तियानन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे काउंट के बेटे नहीं हो बल्कि तुम उनके दामाद हो और उनके पास यहाँ पे अनलिमिटेड पावर नहीं है, उन लोगों को भी गवर्नमेंट के अंदर आना पड़ता है।
मैं तियानन सिविल आर्मी का मेंबर हूँ और साथ ही मैं सिटी लॉर्ड का भी साथी हूँ। अगर तुमने यहाँ पे मुझे कुछ भी किया तो सिटी लॉर्ड बीच में आएंगे और यहाँ पे जितनी भी चीजें है वो जुआनू मेंशन के अंडर में नहीं आती। मैं तो यहाँ पे चाहता था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बिहेव किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्रिस बोल रहा होता है मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, क्या तुम सीसन के पाँव तोड़ोगे कि नहीं? तियानन बोल रहा होता है मैं काम नहीं करने वाला। अगर तुम्हें ये काम खुद करना है तो आगे बढ़ो या फिर अपने गार्ड्स को बोलो। हम देते जितने भी गार्ड होते हैं उन लोगों ने अपना मुंह घुमा लिया होता है। तियानन बोल रहा होता है देखा ना पे तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे, तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं है कि तुम्हें लोगों को मार सको। क्रिस बोल रहा होता है आज तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे अपने पैसे घर पे जाना था उन लोगों से मिलने के लिए, पर कल तुम नहीं बचने वाले। तियानन बोल रहा होता है कल तुम क्या करने वाले हो? क्रिस बोल रहा होता है कल मैं सीसन के पैर तोड़ दूंगा, वो भी तुम्हारे सामने, और तुमने जो भी कुछ कहा है वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तियानन बोल रहा होता है तुम सिर्फ एक सन इन लॉ हो, ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम्हारा जो स्टेटस है वो स्लेव से थोड़ा सा ही बड़ा है, तुम यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्रिस बोल रहा होता है वो तो कल ही पता चलेगा कि आखिर कल क्या होगा। तियानन बोल रहा होता है हाँ मैं कल का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, देखते कि तुम कल क्या कर लोगे। ब्लैक एंड से निकलने के बाद मैं किसी अपने घर पे जाता है। क्रिस की मॉम किसे पूछ रही होती है आगे तुम्हें जानू मेंशन के लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जानू मेंशन के सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। जियांग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया हूँ जो कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर वो अपने डैड को पैसे देते हुए बोल रहा होता है डैड एक नया घर बनवाना है, उसने आप काफी अच्छे मटेरियल का यूज करना। क्रिस के डैड बोल रहे होते हैं हम लोग मेंशन के पैसे को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग भले ही गरीब है लेकिन हम लोग खुद का पैसा खाते हैं। क्रिस बोल रहा होता है ये पैसा मैंने कमाया है, मैंने अपने डैड के फॉर्मूले को बेच दिया, इसमें मेंशन ने कुछ भी नहीं किया है। डैड एक काफी बड़ा घर बनवाना ताकि जब मैं वापस आऊँ तो उसमें रह सकूं और साथ ही जेनी को भी वहाँ पे लेके आ सकूं। क्रिस के डैड बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो काफी अच्छा घर बनवाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है जियांग जब तुम एक बार रिकवर कर जाओगे तब मैं तुम्हें अपने साथ में लेके चलूंगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा करने वाला हूँ। जियांग बोल रहा होता है अगर मैं कुछ बन गया तो मैं वीडियो लियो से शादी कर लूंगा। क्रिस सोच रहा होता है मेरा भाई काफी ज्यादा भोला है, इसके सपने अभी भी काफी ज्यादा छोटे हैं। शाम को क्रिस अपने मॉम डैड से बोल रहा होता है मैं वापस जा रहा हूँ, आप लोग में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्रिस को जाते हुए देख के क्रिस की मॉम बोल रही होती है मेरी बात सुनो क्रिस, दासा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे यही बोलूंगी कि आखिर बार उससे बात कर लो। क्रिस सोच रहा होता है दासा पहले वाले क्रिस का काफी अच्छा दोस्त था, क्रिस की तरह दासा भी एक पागल है। जो विलेज के बच्चे थे वो क्रिस को और दासा को काफी ज्यादा बुली किया करते थे, पर दासा अपनी बड़ी बॉडी का यूज करते हुए क्रिस को बचा ले रहा था। दासा जब पैदा हुआ था तब वो 12 पाउंड का था, वही दासा के पास पेट भर खाने का नहीं था लेकिन उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा थी, वो नॉर्मल बच्चों से लगभग 2 मीटर बड़ा है। दासा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा ऑनेस्ट है और वो किसी से भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करता, भले ही वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स। लेकिन दासा की लाइफ काफी ज्यादा बेकार है। जब वो 3 साल का था तब उसकी मम्मी मर गई, उसके पापा ने फिर से शादी कर ली, उसके बाद से उसकी लाइफ हैर हो चुकी है। वो अपने घर के बाहर सोता है और सिर्फ और सिर्फ कुछ भुट्टे खा पाता है, अगर वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा तो उसकी मम्मी से बाहर निकाल देगी। ये सुनने के बाद कि दासा को कुछ हो गया है, क्रिस अपने बंदों को लेकर दासा घर पे चला जाता है। क्रिस गेट खोलते हुए बोल रहा होता है दासा कहाँ पे है। क्रिस को देखते हुए दासा की मॉम बोल रही होती है आखिर ये बेवकूफ कहाँ से आ गया। दासा की मॉम बोलती है कि दासा काम करने के लिए गया है, तुम्हें उसे क्या करना था। क्रिस सोच रहा होता है मॉम ने तो कहा था कि दासा को कुछ हो गया है। क्रिस बोल रहा होता है दासा कहाँ पे है मुझे बताओ, मुझे उसे मिलने के लिए जाना है, मैं तुम्हें यहाँ पे दासा के खाने पीने के लिए पैसे दे रहा हूँ, अब तुम उसे खाना खिलाने में बिल्कुल भी कमी मत करना और उसे रोज खाना देना। पैसे को देखते हुए दासा की मॉम बोल रही होती तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं उसे काफी अच्छा खाना खाने के लिए दूंगी। क्रिस तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, पैसे वाले होने के बावजूद भी तुम अपने दोस्त को नहीं भूले। दासा का सौतेला भाई बोल रहा होता है दासा ये खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि वो तो जंगलों में पहले ही मर गया होगा। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो। फिर क्रिस अपने गार्ड्स को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं क्रिस ने दासा को ढूंढ लिया होता है। दासा के ऊपर जानवरों ने काफी खतरनाक अटैक किए होते हैं। दासा को चेक करते हुए क्रिस बोल रहा होता है ये जिंदा है। क्रिस बोल रहा होता है दासा उठो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। दासा बोल रहा होता है क्रिस तुम फाइनली आ गए, मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुश हूँ। क्रिस बोल रहा होता है मैं तो आ गया पर तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। दासा बोल रहा होता है मैं छोटा भाई काफी ज्यादा बदमाश है, उसने एक बड़े वाले कीड़े को छेड़ दिया, अपने भाई को बचाने के लिए मैं बीच में आ गया लेकिन वो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मेरी काफी सारी हड्डियां पे टूट गई है, मेरा इलाज कराने के लिए मेरे पापा के पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे तो इसी वजह से वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। क्रिस सोच रहा होता है दासा का जो छोटा भाई है वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो हमेशा दासा को बुली करता है। जब दासा खाना खा रहा होता है तब उसके खाने में मिट्टी मिला देता है और रात में जाकर दासा के बिस्तर पे सुसु कर लेता है। वो लड़कियों को नहाते हुए देखता है और दासा का नाम लगा देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी दासा ने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया और ये यहाँ पे जिस कीड़े की बात कर रहा है वो असल में एक टाइगर था और दासा के फादर भी बहुत ही बड़े कमीने हैं जो कि इसको यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं दासा को बचा के रहूंगा और मैं इसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ने वाला। क्रिस दासा से बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कितने दिन से हो। दासा बोल रहा होता है मेरे एक हाथ में जितनी उंगलियां है मैं उससे भी ज्यादा दिन से यहाँ पे हूँ। क्रिस सोच रहा होता है लगता है 6 दिन की बात कर रहा है, ये यहाँ पे 6 दिन से है।
और इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। साथ ही इसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है। दासा बोल रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें लोग बुली कर रहे होंगे, पर तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं अच्छे से मर पाऊंगा। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे मरने वाला है, लेकिन ये फिर भी मेरी टेंशन कर रहा है। क्रिस बोल रहा होता है ये दुनिया बहुत ही बड़ी कमीनी है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे बुली करते हैं। ये सुनते ही दशा काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। दशा खड़े होते हुए दोनों गार्ड्स को एक ही हाथ से मार देता है और क्रिस को कवर करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। क्रिस बोल रहा होता है दशा खुद को चोट मत पहुंचाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्रिस दशा को उठाते हुए बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम ऐसे ही नहीं मरने वाले, तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ के गया है ना, मैं तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा जिससे कि तुम्हारे डैड को रिग्रेट होगा तुम्हें छोड़ने के लिए। दशा बोल रहा होता है हाँ मुझे भी काम का बनना है ताकि जब मेरे डैड बुढ़े हो जाए तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। क्रिस सोच रहा होता है आखिर कितना बड़ा बेवकूफ है, ये अभी भी सभी लोगों के अच्छे के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से क्रिस दशा घर पे आ गया होता है। क्रिस उन लोगों से बोल रहा होता तुम लोग काफी ज्यादा घटिया लोग हो, तुम लोग तो इंसान के नाम के लायक भी नहीं हो। दशा की मॉम बोल रही होती है हमारे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, दशा के इलाज करवाने के लिए हमारे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं था, तुम ही बताओ कि आखिर हम लोग क्या करते। दशा का भाई बोल रहा होता है अगर वो गधा मर भी गया तो आखिर क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चाहता हूँ कि वो मर जाए। तभी क्रिस अपने घर के टेबल को पलट देता है और आगे बढ़ते हुए दशा के भाई के अंडों पे मार देता है। दशा का भाई बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे दर्द सहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से दशा ने बहुत कुछ सहा है। दशा की मॉम बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की, तुम सिर्फ एक बड़ी फैमिली के सन इन लॉ हो, एक बेवकूफ जो कि एक गधे के बराबर है। तभी क्रिस उसको धक्का देते हुए बोल रहा होता है मैं औरतों को नहीं मारता। हम देखते दशा की मॉम गिर गई होती है और उनके ऊपर पानी गिर गया होता है। दशा की मॉम बोल रही होती है तुम सिर्फ जू फैमिली के सन इन लॉ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। क्रिस बोल रहा होता है मैं जू फैमिली का सन इन लॉ नहीं हूँ, असल में मैं जुआनू मैंसन का सन इन लॉ हूँ। जब तुम्हारा पति वापस आ जाए तब उसको बोल देना कि मैं जुआनू मैंसन में उसका वेट कर रहा हूँ। फिर क्रिस वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद में क्रिस जुआनू मैंसन में आता है ताकि वो दशा का इलाज करवा सके। जो जुआनू मैंसन के गार्ड्स होते हैं उन लोगों ने क्रिस की पालकी को रुकवा दिया होता है। क्रिस बोल रहा होता है तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों रुकवा रहे हो। हम जिस बंदे ने रुकवाया होता है वो होता है इंटरनल गार्ड्स का चीफ और सन इन लॉ बनने में 5 बंदों में से एक। सेन फैमिली का होने की वजह से जेनी ने इसे मना कर दिया था। इसका नाम है जिन चैंग। एक गार्ड बोल रहा होता है अंदर कोई है। जिन चैंग बोल रहा होता है कि तो काफी ज्यादा बोल्ड निकले, कल तुम्हें यहाँ पे एंट्री मिली है और अब तुम यहाँ पे किसी को लेके आए हो, हम इस बंदे को एंटर नहीं करने देंगे, ये जो भी बंदा है इसको बाहर फेंक के आओ। क्रिस अपने गार्ड को ऑर्डर करते हुए बोल रहा होता है दशा को अंदर लेके जाओ, लेकिन गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते। क्रिस सोच रहा होता है ये दोनों गार्ड काफी ज्यादा अजीब है, ये पूरी तरीके से मेरी बातों को नहीं मानते। जिनचैंग के सामने आते ही इन लोगों ने मेरी बातों को एकदम से इग्नोर कर दिया। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लोग मेरे साथ में खुद को बचाने के लिए हैं, पर टाइम आने पे लोग मुझे नहीं बचाएंगे बल्कि ये लोग खुद को बचाएंगे। जिनचैंग बोल रहा होता है सेफ्टी को लेकर जो भी मैटर्स होते हैं वो सब यहाँ पे मैं संभालता हूँ और मैं यहाँ पे किसी भी अरे गरे बंदे को अंदर एंटर नहीं कर सकता। गार्ड्स मेरी बात मानो, इस बंदे को बाहर फेंक के आओ। क्रिस सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई मेरी बात को नहीं मानने वाला। फिर क्रिस उस पालकी में बैठते हुए बोल रहा होता है मैं अपने दोस्त को जुआनू सिटी लेके जा रहा हूँ ताकि मैं इसका इलाज करवा सकूं। जिनचैंग सोच रहा होता है ये कमीना है जो कि पैसे चुराता है और मैट्स को मोलेस्ट करता है, मैं इसे कभी भी मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आज मैंने क्रिस को उसकी औकात दिखा दी। काउंटर जेनी वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं आखिर इतना शोर क्यों हो रहा है। जिनचैंग क्या हुआ। जिनचैंग बोल रहा होता है सन इन लॉ यहाँ पे किसी को लेके आया था लेकिन हम लोगों ने उसको रोक दिया क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ था। काउंट बोल रहे होते हैं क्रिस यहाँ पे क्या चल रहा है। क्रिस बोल रहा होता है जो बंदा अंदर है वो मेरा इकलौता दोस्त है और वो मरने के कगार पे है, अगर उसे यहाँ पे आने की इजाजत नहीं मिल रही है तो मैं उसको जुआनू सिटी लेके जा रहा हूँ ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। काउंट बोल रहे होते ये मेरा काफी ज्यादा अर्जेंट है, जल्दी से यहाँ पे डॉक्टर को बुलाओ। जेनी पालकी को राइड करते हुए बोल रही होती है तुम्हें जगह के बारे में अच्छे से नहीं पता, मैं तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास में लेके चलती हूँ। क्रिस बोल रहा होता है जेनी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वही जेनी बोलती है क्रिस मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्रिस सोच रहा होता है मेरी फैमिली यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है, जेनी के रहते हुए मैं कभी भी अकेला नहीं पड़ूंगा। जिनचैंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मिस आप क्या कर रही है, बाहर के लोगों को अंदर लेके जाना रूल्स के खिलाफ है। तभी जेनी अपने हंटर को बाहर निकाल लेती है और जिनचैंग से बोलती है कि पीछे घूमो और फिर वो जिनचैंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करती है। जेनी बोल रही होती है मैंने तुम्हें यहाँ पे 2 रीजन की वजह से मारा है। सबसे पहले तुमने यहाँ पे एक ऐसे बंदे की हेल्प करने से मना किया जो कि मरने वाला है, हमें ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि क्रिस मेरा हस्बैंड है, जितनी रिस्पेक्ट तुम मेरी करते हो उतनी रिस्पेक्ट तुम्हें क्रिस की करनी पड़ेगी और तुम्हें उसको अपना मास्टर मानना होगा। अगली बार तुम क्रिस से सही से बात करना। जिनचैंग बोल रहा होता है यंग मिस मुझे माफ कर दीजिए। वही हम देखते वो लोग डॉक्टर के पास में आगे होते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते इस बंदे के ऊपर टाइगर ने अटैक किया है और इसके पूरे ऑर्गन को फाड़ दिया है, लेकिन फिर भी ये तो काफी अच्छी बात है कि इसकी जो हड्डियां वो पूरी तरीके से नहीं टूटी है। ये सोच रहा होता है इस डॉक्टर की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लगभग इसकी जो स्किल्स है वो मेरे बराबर है। जेनी बोल रही होती है क्या हम लोग दशा को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग काफी ज्यादा आराम से दशा को ठीक कर सकते हैं, बस इसमें कुछ प्रीसियस मेडिसिन और हर्ब्स लगेंगे। सच में जो बेवकूफ बंदा है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर इसकी जगह पे कोई मास्टर भी होता तो वो भी मारा गया होता।
फिर डॉक्टर वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ मेडिसिन को लेने के लिए। जेनी बोल रही होती है कि तुम्हारा बड़ा भाई ठीक है। क्रिस बोल रहा होता है दरअसल मेरा बड़ा भाई नहीं है। क्रिस सोच रहा होता है कि दरअसल मेरा बड़ा भाई होता तो मैं सच में बेवकूफ होता। जेनी हंसते हुए बोल रही होती है जो दासा है वो नंबर 1 फूल है और तुम नंबर 2 फूल हो, तो क्या तुम दोनों भाई नहीं हुए। क्रिस सोच रहा होता है वैसे तुम जो बोल रही हो एकदम सही बोल रही हो। तभी हम देखते वहाँ पे काउंट आ जाते हैं। काउंट बोल रहे होते क्रिस मेरे साथ में स्टडी रूम में आओ। आगे वो लोग स्टडी रूम में आगे होते हैं। काउंट बोल रहे होते क्रिस यहाँ पे तुम्हारी गलती थी। क्रिस बोल रहा होता है मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन मैंने अपने बचपन के दोस्त को जो कि मेरा इकलौता दोस्त है उसको मरते हुए देखा और मुझे लगा कि जियानू मेंसन से कोई भी ऐसी जगह नहीं इसको ठीक करने के लिए, इसी वजह से मैं उसको यहाँ पे लेके आ गया। काउंट आप चिल्लाते हुए बोल रहे होते तुम यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो, मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। तुमने त्यानहेन को जाके धमकी दी है और तुमने उसे पूरे 1000 गोल्ड कॉइन लूटे हैं। साथ ही तुमने बोला है कि तुम सीजन के पांव तोड़ोगे। तभी क्रिस पे झुकते हुए बोलता है पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा। काउंट बोल रहे होते तुम ये क्यों कर रहे हो। क्रिस बोल रहा होता जू फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तब उन लोगों ने त्यानहेन को पैसे दिए थे ताकि वो मुझे मार दे। फिर क्रिस काउंट को जू फैमिली, लिन फैमिली और त्यानहेन के बारे में सब कुछ बता देता है। काउंट गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हो तो बहुत ही बड़े कमीने हैं, उन लोगों ने तुम्हारे साथ में इंसानों की तरह बिहेव नहीं किया। सच में तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है क्रिस, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करूंगा। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो कि मेरे सनी लोग को बुली करके आगे निकल जाए। फिर काउंट बैठते हुए बोल रहे होते क्या तुम्हें पता है जो श्री लॉर्ड का बेटा है झेंगजिन वो तुम्हारी कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पे आया था। क्रिस बोल रहा होता क्या वो लोग ये सब त्यानहेन की वजह से कर रहे हैं। काउंट बोल रहे होते हैं नए रूल्स की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी पावर अभी भी बाकी है, इसी वजह से जो ऑफिसर्स है वो हमारी गलतियों का वेट कर रहे हैं। एक बार हम लोगों ने गलती करी और वो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। वैसे क्या तुमने त्यानहेन से बोला है कि तुम सीजन के पांव तोड़ दोगे, वो भी कल के कल। क्रिस बोल रहा होता है हाँ मैंने बोला है। काउंट बोल रहा होता है बच्चों वाली हरकतें मत करो, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए घर में रहना होगा। तुम्हारे जितने भी दुश्मन है मैं उन लोगों को चुन चुन के मारूंगा, पर फिलहाल तुम्हें शांत होना पड़ेगा। क्रिस बोल रहा होता है अगर मैं कल बाहर नहीं गया तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और मेरे साथ में जियानू मेंसन की भी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फादर इन लॉ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पे जाकर कोई भी गलती नहीं करूंगा। काउंट आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते तुम्हें बाहर जाना है ना। फिर वो एक बुक को निकालते हुए बोल रहे होते ये जिन फैमिली के इंस्ट्रक्शंस, इसी बुक का यूज करते हुए हमारी फैमिली काफी टाइम से सर्वाइव कर रही है क्योंकि इसमें हर एक तरीके लिखे हुए सर्वाइव करने के। तुम जैसे इस बुक को पूरी तरीके से याद कर लोगे तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। क्रिस सोच रहा होता है लगता है इनकी फैमिली का ट्रेनिंग मैनुअल है। काउंट वहाँ जाते हुए बोल रहे होते वैसे मैं तुम्हें बता दूं मुझे याद करने में पूरा 1 महीना लगा था। क्रिस बोल रहा होता है आपने तो काफी जल्दी याद कर लिया। फिर क्रिस बुक को खोलते हुए देख रहा होता है कि एक पन्ने पे 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं और तकरीबन इस बुक में 500 पेजेस है। इसका मतलब इसके अंदर 50,000 से लेकर 60,000 वर्ड्स होंगे। क्रिस पूछ रहा होता है क्या मैं इसको याद करने के बाद बाहर जा सकता हूँ। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ तुम जा सकते हो। कहानी सुनाने वाला मैं बता रहा होता है इस बुक को याद करना सभी बंदों के लिए काफी मुश्किल होता है। जो जेनी है वो एक जीनियस कहलाती है क्योंकि उसने इस फैमिली के बुक को 23 दिन में याद कर लिया था और वही जो प्रिंस है वो काफी ज्यादा बेवकूफ कहलाता है क्योंकि वो आज तक बुक को याद नहीं कर पाया। जैसे वो आगे का पेज याद करता है तभी वो पीछे का पेज भूल जाता है। इसी वजह से प्रिंस इस बुक को पूरी जिंदगी में कभी याद नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे किसके पास में एक्सरे आइज और कंप्यूटर है, साथ ही वो खुद भी काफी ज्यादा होशियार है। इसी वजह से इसने सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसको याद कर लिया है। क्रिस सोच रहा होता है मुझे तो बस स्कैन करना है और मेरा काम हो जाएगा। 1 घंटे मुझे पेज पलटने में लगे हैं वरना तो वो भी टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर मैं फादर इन लोग को बोलूंगा कि मैंने 1 घंटे में याद कर लिया तो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। चलो मैं यहाँ पे सुबह तक का वेट करता हूँ। फिर क्रिस बत्ती बजा के सुनाता है। वही हमें काउंट के कमरे का सीन दिखा जाता है। काउंटेस बोल रही होती है क्या तुमने किसको फैमिली की बुक दी है, तुमने तो उसके शादी के बाद में उसे काफी बड़ी पनिशमेंट दे दी। काउंट बोल रहे होते जो हमारी फैमिली के इंस्ट्रक्शंस है वो उसको फ्रीडम दिलाएंगे। देखते हैं वो कब तक बुक को याद कर पाता है क्योंकि मेरे हिसाब से कम वो 2-3 महीनों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसे याद करने में काफी सारा टाइम लगने वाला है। तब तक उसका गुस्सा भी काफी शांत हो गया होगा और वो जो काफी समझदारी से करेगा। काउंटेस बोल रही होती है क्या अगर वो 1 ही महीने के अंदर बाहर निकल जाए, क्या आपको याद नहीं है कि उसने जुनबान को भी हरा दिया था। काउंट बोल रहे होते मुझे भी याद करने में 33 दिन लग गए थे और मैं खुद एक बहुत ज्यादा ग्रेट बंदा हूँ। काउंटेस बोल रही होती है कैसा लगेगा हम लोग बैठ लगाए। मेरा बोलना ये कि उसे काफी जल्दी खत्म कर देगा। फिर जो काउंटेस होती है वो बाहर चाय बनाने के लिए आई होती है। तभी उनकी मुलाकात जिंजोंग से हो जाती है जो कि घर के अंदर पहरा दे रहा था। जिंजोंग बताता है कि जो क्रिस वो 9 बजे सो गया था। काउंटेस को ये बात जानकर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अपने पति से बैठ लगा लिया है। वहीं जो क्रिस वो काउंटेस के हिसाब से बुक को लेकर सीरियस नहीं है, इसी वजह से वो इतनी जल्दी सो गया। लेकिन काउंटेस को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि वो ये बैट जीतने वाली है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं किसके पास में काउंट आए होते हैं। काउंट चलाते हुए बोल रहे होते तुम रात को जल्दी सो गए थे और तुम सुबह भी इतनी देर से उठ रहे हो, क्या तुम हमारी फैमिली को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। क्रिस बोल रहा होता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपने मुझे जो काम करने के लिए दिया था वो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। काउंट बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, जेनी काफी टैलेंटेड और स्मार्ट है लेकिन वो भी लगातार 23 दिन तक बुक पढ़ती रह गई थी। आखिर तुम कौन से तुरम खान हो जिसने किसी एक ही दिन के अंदर याद कर लिया। जिंग जाके हमारा हंटर लेके आओ, लगता है सनी लोग को एक सबक सिखानी पड़ेगी। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, लगता है मुझे मार पड़ने वाली है। काउंटेस बोल रही होती है काउंट आप क्या कर रहे हैं, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपको सनी लोग को मारना नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे सनी लोग दिखने में काफी अच्छे हैं, आपकी वजह से उनकी स्किन खराब हो जाएगी। फिर काउंटेस आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है क्रिस अपनी गलती को मान लो और एक्सेप्ट करो कि तुमने बुक को सीरियसली नहीं लिया। क्रिस बोल रहा होता है मेरी बातों को विश्वास करिए, मैंने वो बुक पढ़ लिया है। अगर आपको फिर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा टेस्ट ले लो। जो काउंट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। काउंट सोच रहे होते हैं ये ऑलरेडी झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। काउंट पूछ रहे होते हैं जो हमारी बुक का चैप्टर 5 है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर तुम आंसर नहीं कर पाते तो तुम्हें मार पड़ेगी। तभी जो क्रिस होता है वो चैप्टर 5 को पूरी तरीके से पढ़ लेता है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने आपसे कहा ना कि मैंने याद कर लिया है। साथ ही क्रिस सोच रहा होता है मैंने उन चीजों को स्कैन कर लिया है, मेरे से गलती होना इम्पॉसिबल है। फिर काउंट बोलता है मुझे बताओ कि आगे चैप्टर 13 में क्या लिखा हुआ है। क्रिस उनके सारे क्वेश्चन का आंसर कर देता है। ये देखे काउंट काफी खुश हो गई होती है। 3 मिनट के अंदर कृष्ण काफी सारे चैप्टर को सुना दिया होता है।
काउंट सोच रहा होता है ये बच्चा काफी ज्यादा लकी है, इसने मुझे लगातार 2% का सही आंसर दिया है। फिर काउंट लगातार किसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही किस लगातार उनको आंसर करते जाता है। कुछ देर के अंदर काउंट ने सारे क्वेश्चन पूछ लिए होते हैं और फिर काउंट के हाथ से वो बुक गिर जाती है। काउंटर्स खुश होते हुए बोल रही होती है किसने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, उसने अपने मदर की बेइज्जती नहीं होने दी। वही काउंट सोच रहे होते हैं आखिर कैसे हो सकता है, मैंने इसे हर एक सवाल पूछ लिया है लेकिन इसे सब कुछ याद था। काउंटेस बोल रही होती है मैं अपनी बेट जीत गई। क्रिस बोल रहा होता है आप लोगों ने कैसी बेट लगाई है। फिर काउंट बोल रहे होते हैं काउंटेस को बाहर जाना पड़ेगा, मुझे किसी थोड़ी देर बात करनी है। काउंटेस बात आते हुए बोल रही होती है जिनको मुझे हंटर दे दो। काउंट बोल रहे होते हैं आखिर तुम इस हंटर का क्या करने वाली हो। काउंटेस बोल रही होती है कल का आए हुए सनी लो ने इसको याद कर लिया लेकिन उस सुअर को अभी तक याद नहीं हुआ है, मैं जा रही हूँ उसको सबक सिखाने के लिए। फिर काउंट किसको बैठाते हुए बोलते हैं मुझे बता कि तुमने कैसे किया। क्रिस उनको एक बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी सुना देता है। काउंट बोल रहे होते हैं मुझे सही से बताओ। क्रिस बोल रहा होता है 4 दिन पहले मैं काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी से उठा जिसकी वजह से जो मेरा दिमाग था वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया और मैं सब कुछ पढ़ पा रहा था। कमाल की बात तो ये है कि जो भी चीज मैं देख रहा हूँ मैं उसको भूल नहीं पा रहा। काउंट बोल रहे होते हैं इसका मतलब तुम मरते मरते बचे हो और तुम्हें एक स्पेशल पावर मिल गई। क्रिस बोल रहा होता है हाँ पैसा बोल सकते हैं। काउंट को सोचते हुए बोल रहे होते हैं लगता है ये लेजेंडरी एलाइटमेंट है। 180 साल पहले हमारे जिन फैमिली का मेंबर था जो कि मरते मरते बच गया था। जब वो मरने वाला था तो वो काफी बेकार इंसान था लेकिन ठीक होने के बाद में वो एक मसला जीनियस बन गया। उसके बाद उसने बहुत सारे ग्रेट काम किए। जो उस टाइम के किंग थे उसे काफी ज्यादा खुश हुए। उसने हमारे एंसेस्टर को एक बहुत बड़ी पोस्ट ऑफर करी पर हमारे एंसेस्टर ने उसके लिए मना कर दिया और खुद की अकाउंट बनाई। उनके हाथों में रहते हुए जिन फैमिली काफी आगे बढ़ी। हमारे पास में जो कुल 5 किलोमीटर का एरिया है वो उन्हीं का दिया हुआ है लेकिन बेकार बात तो ये है कि हमारे पास में उसका 1/3 भी नहीं बचा। क्रिस सोच रहा होता है जिन फैमिली के एंसेस्टर थे वो मेरी तरह टाइम ट्रेवलर थे। काउंट बोल रहे होते तुम आगे बढ़ो काफी ज्यादा प्रोग्रेस करो। तुम पहले इतना बेकार थे कि तुम लगातार 10 साल से पढ़ाई कर रहे थे फिर भी तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाए। मेरे हिसाब से पहले तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहिए। क्रिस सोच रहा होता है मैंने पहले एज डॉक्टर काफी ज्यादा पढ़ाई करी है, लगता है मुझे फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर क्रिस बोल रहा होता है आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था, आपने बोला था जैसे मैं इस बुक को याद कर लूंगा मैं उसके बाद में बाहर जा सकता हूँ। काउंट बोल रहे होते हैं मैंने जो बात बोली थी मैं उसको पूरा करूंगा, तुम ऐसे बाहर जा सकते हो। क्रिस वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही क्रिस सोच रहा होता है तियान है तुम नहीं बचने वाले। काउंट बोल रहे होते हैं क्रिस एक सेकंड रुको, चीजें काफी ज्यादा खतरनाक चल रही है। मैं चाहूंगा तो तियान वाला मैटर है उसे तुम यहीं पे छोड़ दो। अगर हमसे यहाँ पे कोई भी गलती होगी तो सिटी इसका फायदा उठाएगा। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पे थोड़ा संभल के रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा बेकार काम कर रही है, लगातार 3 साल से बहुत बड़ी बड़ी फैमिली अपना टाइटल खो रही है और कितने लोग तो मारे भी गए। अगर तियान कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं होता तो मैं पक्का उसे मार डालता लेकिन फिलहाल वो एक आर्मी का मेंबर है और जितने भी नोबल्स है वो गवर्नमेंट से नहीं भिड़ सकते। अगर हमने ऐसा किया तो मैं फालतू में बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल के अंदर मैं उस तियान को अपने हाथों से मारूंगा लेकिन तब तक के लिए वेट कर लो। क्रिस बोल रहा होता है फादर जो ये तियान है जू फैमिली है और लिन फैमिली है वो तीनों में से काफी नफरत करते हैं और इनसे जो मुझे बदला लेना है वो पर्सनली लेना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं कभी अपना सर नहीं उठा पाऊंगा। आपकी फैमिली में शादी करने की वजह से ऑलरेडी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपने ऑलरेडी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है और अगर आगे भी आप मेरी हेल्प करेंगे तो आगे मैं जनी के हस्बैंड बनने के लायक कैसे बनूंगा। काउंट बोल रहे होते हैं ठीक है तुम्हें जो भी करना तुम कर सकते हो बट एक बात याद रखना जो जुआनू सिटी है वो हमारी टेरिटरी नहीं है। फिलहाल वो गवर्नमेंट झंझनू सिटी रोड के अंडर में है। वही जितने भी बंदे हैं वो सभी तियान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है तो क्या वो लोग मुझे मार भी सकते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है। हम अपनी बात को यूज नहीं करें इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो गए हैं। हमारे पास में 3000 बंदों की आर्मी है, अगर हमें आगे से कोई भी टच करेगा तो हम उसे हाथों हाथ खत्म कर देंगे। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लॉ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो तियान है ना वो खुद अपने बंदों को हाथों को तोड़ेगा और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काउंट बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो पर ये बात याद रखना किसी भी रूल को मत तोड़ना। हार और जीत मैटर नहीं करती, वैसे भी तुम अभी काफी यंग हो, इंसल्ट के चक्कर में कोई बहुत बड़ी गलती मत कर देना। क्रिस बोल रहा होता है मैं आपकी बातों को अच्छे से याद रखूंगा, वैसे फिर भी जीतने तो मैं ही वाला हूँ। मैं मानता हूँ कि इसके पास में बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए लेकिन वो सारे ही बंदे अपनी जिद खो के बैठेंगे। कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है कि तियान के पास में बहुत सारा पैसा है क्योंकि वो गैम्बलिंग हाउस चलाता है, लोगों को बहुत ज्यादा हाई रेट पे पैसा उधार देता है और साथ ही वो बहुत सारे बार्स का भी ओनर है। इन सभी में जो सबसे प्रॉफिटेबल है वो है गैम्बलिंग हाउस जहाँ से टोटल 60% पैसा आता है। पूरे जुआनी सिटी के अंदर तियान के 5 गैम्बलिंग हाउस है जिसके अंदर सभी लोग काफी आराम से गेम खेलते हैं। क्रिस ने काफी सिंपल प्लान बनाया है तियान से बदला लेने का। वो एक एक करके तियान के कसिनो में पैसे जीतेगा और लगातार जीतता जाएगा। वो तियान से इतना पैसा निकालेगा कि तियान संभाल तक नहीं पाएगा। क्रिस को गैम्बलिंग हाउस के बाद देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं तो क्रिस है ना, ये तो जुआनू मैंसन का सनी लो बन गया है। मैंने सुना है कि जुआनू मैंसन के रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है तो वहाँ का सनी लो यहाँ पे क्यों आ रहा है कसिनो खेलने के लिए। लगता है क्रिस फिर से पागल हो गया है। वो यहाँ पे जुआनू मैंसन की पावर को यूज करते हुए कुछ भी कर रहा है। गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं सनी लो आप तो गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है हम इन लोगों को मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम यही है कि हमें प्रोटेक्ट करना है। साथ ही गार्ड सोच रहा होता है अगर बंदा मरने लग गया तो हम इसे मरने देंगे क्योंकि हम इस जेनी का पति होने के काबिल नहीं है। हम देते क्रिस को कसिनो के अंदर देख के तियान का बंदा काफी शॉर्ट हो गया होता है। तियान का बंदा सोच रहा होता है तो क्रिस है ना, इसने यहाँ पे आके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस आप मेरे साथ में आइए, आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। वैसे मिस्टर क्रिस क्या आप यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं खेलने के लिए आए हैं। क्रिस बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे आने का मेन रीजन है कि मुझे यहाँ पे गेम खेलना है। मैं फिलहाल पैसा लाना भूल गया था तो क्या मुझे कसिनो से उधार मिल सकता है गेम खेलने के लिए। तियान का बंदा बोल रहा होता है हाँ कुछ भी पैसा चाहिए हम आपको दे सकते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है काश यहाँ पे 10,000 गोल्ड का उधार ले ले और सारे के सारे पैसे हार जाए। अगर तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा हार गए और हम उस चीज का बिल जाके जुआनू मेंशन में देंगे तो काउंट तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ेंगे। उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तुम्हें मारने के अलावा। सच में तुम यहाँ सुसाइड करने के लिए आए हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे पहले ट्राई करने के लिए 1000 गोल्ड कॉइन दे दो, वैसे इसका इंटरेस्ट क्या होगा। वो बंदा बोल रहा होता है आप एक बहुत ही बड़े कस्टमर है तो इसका जो एनुअल इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें पैसे लेके आ जाओ। वो बंदा दूसरे बंदे को ऑर्डर करते हुए बोल रहा होता है जाके पैसे लेके आओ और साथ ही उसको आंखें मार रहा होता है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किसने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता है और जितने भी गोल्ड कॉइन होते हैं उनके बदले में चुस ले ली होती है। जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मास्टर आप क्या खेलना चाहेंगे। क्रिस बोल रहा होता है सबसे सिंपल क्या है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है बड़े सेट में बैट लगाना सबसे आसान होता है। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है हम ये स्टार्ट करेंगे। हम देते हैं इस गेम के अंदर 3 डाइस फेंकने होते हैं, अगर नंबर 9 से कम आया तो वो छोटा नंबर है, वही 9 से बड़ा आया तो वो बड़ा नंबर है। फिर वहाँ पे एक लड़की डाइस को घुमाने लगती है। वो बोल रही होती है आप लोग बताइए कि बड़ा है कि छोटा। क्रिस ने बहुत सारी चीज को आगे करते हुए बोल रहा होता है ये बड़ा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये बंदा काफी खतरनाक है, इसने एक बैट के ऊपर बहुत सारी चीज को लगा दिया है, क्या इसको डर नहीं है कि सब कुछ हार जाएगा। जब वो लड़की डाइस दिखाती है तो उसके ऊपर जो नंबर होता है वो होता है 13। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्रिस जीत गया।
पहले राउंड के अंदर कृष्णा ने 1000 गोल्ड लगाए थे, इसका मतलब वो 1000 गोल्ड और जीत गया। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता मैं तुम्हें पहले हराना चाहता था, क्योंकि अगर तुम हार जाते तो तुम डर जाते। बैटिंग में सबसे खतरनाक बात यही होती है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले सामने वाले को जिताया जाता है, जिससे कि उसे लत लग सके। फिर वो लड़की फिर से डाइस को घुमाती है और पूछती है कि बड़ा या छोटा। क्रिस फिर से अपने सारे पैसों को लगाते हुए बोल रहा होता है बड़ा। जो बंदे वहाँ पे गेम देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर पे क्या चल रहा है। इस बंदे ने एक बैट के ऊपर 2000 गोल्ड लगा दिया है। इंस्ट्रक्टर भी सोच रहा होता है कि पागल हो गया है, क्या इसको हारने से डर नहीं लगता, और अगर ये कभी यहाँ पे जीत गया तो इसको 4000 गोल्ड देने पड़ेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे लड़की डाइस को दिखाती है तो उसके ऊपर नंबर होता है 15। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्रिस तो फिर से जीत गया। क्रिस ने यहाँ पे इतना सारा पैसा कमा लिया है जिससे कि वो पूरी अपनी लाइफ निकाल सके। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है ये लड़का एकदम पागल है, ये जितना भी पैसा जीत रहा हूँ सभी को लगा दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे और पैसा हार गया तो मुझे त्यानन मार डालेंगे। फिर कहानी सुनाने वाला मैं बता रहा होता है जो बंदा यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है वो काफी अच्छा गेमलर है, उसकी जो डाइस की स्किल्स है वो काफी शानदार है, क्योंकि अपनी स्किल्स को यूज करते हुए अंदर के जो पॉइंट्स उनको बदल सकता है। इसी का यूज करते हुए वो यहाँ के गेमलिंग हाउस का इंस्ट्रक्टर बना है। इस बार इंस्ट्रक्टर ने डाइस घुमाया होता है। वो क्रिस से पूछ रहा होता है आखिर बड़ा लेंगे कि छोटा। साथ ही सोच रहा होता है क्रिस अब तुम नहीं बचने वाले, तुम इस पक्का से हारोगे। तभी जो क्रिस होता है वो बोल रहा होता है अब मुझे ये गेम और नहीं खेलना, मुझे जितना मेरे लक पे भरोसा था मैंने उतना खेल लिया, अब मैं पाइगा खेलूंगा। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है मुझे लगा था कि बंदा बोलेगा कि खेलेगा ही नहीं, लेकिन ये तो पाइगा खेलने की बात कर रहा है। जो बिग और स्मॉल डाइस वाला गेम है वो सच में लक का गेम है, लेकिन पाइगा बिल्कुल अलग है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है मास्टर आप पे मास्टर है, आप मुझे जो भी बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब हम लोग पाइगा खेलेंगे। हमें बताया जाता है कि पाइगा काफी सिंपल गेम है। इसके अंदर 32 कार्ड्स को टेबल के ऊपर रखा जाता है। हर एक बंदे के पास में 2 कार्ड्स होते हैं और कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कार्ड्स के नंबर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े कार्ड होते हैं वो होते हैं हेवन कार्ड कॉम्बिनेशन। पाइगा बिल्कुल भी लक का गेम नहीं है, इसे आप बहुत सारे तरीकों से खेल सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही कार्ड्स की तरह है। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है कि तुम पक्का से 10-20 गोल्ड का उधार लेके जाओगे और इतना उधार देकर काम तुम अपने घर से बाहर निकाल देंगे। क्रिस बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे कार्ड्स के ऊपर भरोसा नहीं है, इसी वजह से मैंने अपने बंदों को भेजा है नए कार्ड खरीदने के लिए। एक बार मैं इंस्पेक्शन कर लूं उसके बाद मैं बैट करने वाला हूँ। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है आखिर इस बंदे को कैसे पता चला कि हम लोगों ने यहाँ पे झोल किया है। फिर क्रिस बोलता है ठीक है मुझे अब नहीं खेलना, मुझे 4000 गोल्ड दे दो, मैं जा रहा हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है नहीं नहीं आप नए कार्ड लेके आ जाइए ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर अपने बंदे को ऑर्डर करता है जाके पाई गांव के नए 10 कार्ड लेके आ जाओ, और हाँ हमारी खुद की दुकान से मत खरीदना, किसी और दुकान से खरीदना। इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है मैं तियांजो यहाँ का बेस्ट गैम्बलिंग एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं चीटिंग ना भी करूँ तो भी मैं जीत जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नए पागल के कार्ड आगे होते हैं। तियांजो बोल रहा होता है मास्टर आप अपने कार्ड को चुन लीजिए। तभी क्रिस इशारा करते हुए अपने कार्ड को चुन लेता है। क्रिस सोच रहा होता है जितने भी कार्ड है वो सभी ठीक है। क्रिस बोल रहा होता है पहले मैं नहीं चुनूंगा, आप पहले चुन लीजिए। तभी तियांजो 2 कार्ड को चुनता है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है इसकी किस्मत काफी अच्छी है, इसको 2 डबल 10 मिल गए हैं। यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर ये 6 रैंक कॉम्बिनेशन है, इसकी किस्मत काफी अच्छी है। हम देते तियांजो ने 100 गोल्ड लगाए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है मुझे 5th रैंक की कॉम्बिनेशन को ढूंढना होगा। फिर क्रिस यहाँ पे 2 कार्ड को चुन लेता है और अपने 100 गोल्ड को लगा देता है। तियांजो सोच रहा होता है ये बंदा काफी कॉन्फिडेंट है, वैसे मेरे पास जो कार्ड है वो काफी बड़े हैं, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तियांजो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है इस बार मैं 1000 गोल्ड लगा रहा हूँ। जैसे वो कार्ड ओपन करते हैं हम देखते क्रिस जीत गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं तियांजो के पास 6 कॉम्बिनेशन है, वही क्रिस के पास 5th कॉम्बिनेशन। क्रिस तो जीत गया, हमें गेम देखने में काफी मजा आ रहा है। तियांजो सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच में कोई कचरा है क्या, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना था कि काफी घटिया था, पर मुझे जो मेरे सामने दिख रहा है वो तो एक प्रोडिजी है। इस बंदे का लक काफी अच्छा है, मैं अपनी स्किल के साथ भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहा, पर कोई बात नहीं, ऐसी शुरुआत है। हम देखते वो लोग जितने भी राउंड खेल रहे होते हैं उसके सिर्फ क्रिस जीत रहा होता है और क्रिस बैट के तौर पर हर बार 1000 गोल्ड लगा रहा होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि तो एक प्रोडिजी है, वो हमारी पूरी सिटी का नंबर 1 गैम्बलर है। हमने तियांजो को पहली बार इतनी बार हारते हुए देखा है। हम देखते तियांजो होता है वो बहुत सारे पैसे को हार गया होता है। तियांजो सोच रहा होता है आखिर से कैसा लक है जिसकी वजह से हर बार जीत रहा है। मैं यहाँ पे 13,000 गोल्ड हार चुका हूँ और अब लग रहा है जितने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। सबसे कमाल की बात तो यह है कि मैं जिस बंदे से हार रहा हूँ वो एक कचरा है। तो फिर मैं क्या हुआ, जो तियान है ना वो मुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे हार चुका हूँ। तियांजो खड़े होते हुए बोल रहा होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। क्रिस बोल रहा होता है तियांजो तो काफी जल्दी चले गए, अभी तो मुझे मजा आना स्टार्ट हुआ था। फिर अपने पास लड़की को बोल रहे होते क्या तुम खेलना चाहोगी, वो लड़की बोल रही होती है नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना। सभी लोग बोल रहे होते लॉर्ड क्रिस तो काफी पावरफुल है, सच में आप गॉड ऑफ गैम्बलर कराने के लायक है। सीन चेंज होता है, जू फैमिली का सीन दिखा जाता है जहाँ पे तियान ना रखा होता है। तियान जू फैमिली के हेड को बोल रहा होता है कि आप लोगों को पता है कल मेरे पास में क्रिस आया था जो कि बोल रहा था कि मैं सीसन के पांव तोड़ दूं। मैंने उसको काफी गुस्सा दिलाया जिसकी वजह से उसने कसम खाई है कि आज उस के पैर तोड़ देगा। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं वो काफी आराम से जुआनो फैमिली का सनी लो बन गया, इसी वजह से वो भी आसमान में है। तियान बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने नोबल्स की पावर काफी कम कर दिया है, अब जुआनो मैंसन के पास में पहले जितनी पावर नहीं रही, इसी वजह से वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको पता चलता कमाल की बात तो ये कि सिटी आया था और शायद से मेरे कसिनो में आके गेम खेल रहा है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तियान बोल रहा होता है मेरे बंदे को पक्का से बहुत सारा लॉस करवाएंगे, वो कम से कम हमारे पास 10,000 गोल्ड तो हार के जाएगा और इसे काम को पता चला कि उनका दिमाग इतना सारा पैसा हार गया है, वो उसको आत्मा के बाहर निकाल देंगे, इससे बिना कुछ किया हमारा काम हो जाएगा। फिर वो दोनों ही वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं तियान का वहाँ पे एक बंदा आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है जल्दी हमारे साथ में चलिए, कसिनो में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तियान बोल रहा होता है तियान जो तो काफी कमजोर हो चुके हो, तुम थोड़ा दौड़ने में इतना थक गए हो। वही तियान बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं तियान तुम्हारा कोई बच्चा तुम्हारा इतना पावरफुल नहीं है। तियान से बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने उसका मैंने किसकी हालत खराब कर दी, आखिर वो कितना पैसा हारा है, अगर वो 10,000 गोल्ड से कमा रहा होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि 10,000 गोल्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है और टैक्सेस को भी काफी बढ़ा दिया है। इसी वजह जुआनो मैंसन के पास में पैसे बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, लेकिन जुआनो मैंसन को यहाँ पे 3,000 बंदों की आर्मी को सपोर्ट करना है। जो काउंट है उनको अपने लोग काफी पसंद है और वो अपने हर एक बंदे को अपने बेटे से प्यार करते हैं। इसी वजह से काउंट की फैमिली ने अपने खुद के खर्चों को कम कर दिया और कैसे भी करके 3,000 बंदों को सपोर्ट किया। जू फैमिली और तियान के हिसाब से जुआनो मैंसन के पास ज्यादा पैसा नहीं है और अगर ऐसे टाइम पे 10,000 गोल्ड हार गया तो उसे पक्का से फैमिली से बाहर फेंक दिया जाएगा। तियान सोच रहा होता है
आखिर लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो यहाँ पे 10 गोल हारा नहीं बल्कि जीत के गया है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं क्या होगा जुआनू मेंसन अपना उधार माने ही नहीं। तियानन बोल रहा होता है जो क्रिस है वो यहाँ पे अपनी मर्जी से आया है और उसने गेम खेलते हुए पैसे उधार लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इससे ही बड़ी बात यह है कि वो गेमिंग हाउस में अपनी मर्जी से आया है और सभी लोगों ने उसे आते हुए देखा है। अगर जियानू मेंसन मना भी करती है तो भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम यहाँ पे जुआनू मेंसन से पंगा ले रहे हो। तियानन बोल रहा होता है मेरे पास लॉर्ड का सपोर्ट है और ऐसे बहुत सारे बंदे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर मैं जुआनू मेंसन से क्यों डरूंगा। वैसे ही गवर्नमेंट जल्दी सारे नोबल्स को खत्म कर देगी क्योंकि नोबल्स के पास में पैसा है नहीं और वो अपनी मिलिट्री को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे में जो हमारी पावर है वो बढ़ती जाएगी। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाकी जगह तो बहुत सारे रूल्स लग गए हैं जो कि यहाँ पे नहीं लगे और यहाँ पे रूल्स नहीं लग पा रहे उसका रीजन है जुआनू मेंसन। लेकिन तुम्हें पता है हम लोग इसका यूज करते हुए जुआनू मेंसन को काफी ज्यादा कमजोर कर सकते हैं। और पता है तियानन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो मेरा सनी लो है झेंग आपकी पक्का से हेल्प करेगा और कैसे भी करके आपके पैसे को जुआनू मेंसन से निकलवा के रहेगा। तियानन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही तियानन सोच रहा होता है जू फैमिली काफी पावरफुल है, वो झेंग फैमिली शादी करने से पहले झेंग फैमिली का यूज कर रही है। सच में यहाँ पे मैंने जो 35% हिस्सा देकर जो प्रोटेक्शन लिया है उसका मुझे काफी फायदा होगा। तियानन बोल रहा होता है आज दोपहर में मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर जियानू मेंसन जाऊंगा। मुझे उस कमीने अकाउंट की शक्ल देखनी है और देखना कि आखिर उस कमीने किसको कैसी मौत मिलती है। वैसे तियानजन आखिर उन लोगों के ऊपर कितना उधार है। तियानजन बोल रहा होता है 16,000 गोल्ड। तियानन हंसते हुए बोल रहा होता है तुमने काफी अच्छा काम किया है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं 16,000 गोल्ड एक बहुत बड़ी रकम होती है। सच में अब वो कृष्ण नहीं बचने वाला। तियानजन को उठाते हुए बोल रहा होता है चलो हम लोग को चलना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे उस पैसे का कॉन्ट्रैक्ट दो। तियानजन वहाँ पे डरते हुए बोल रहा होता है जो वहाँ पे 16,000 गोल्ड हारा है वो कृष्ण नहीं है बल्कि यहाँ पे हम लोग 16,000 गोल्ड हार गए हैं। ये सुनते वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। तियानजन से बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे क्लियरली बताओ क्रिस हारा की जीता है। तियानजन बोल रहा होता है 16,000 गोल्ड जीतने वाला है क्रिश। ये सुनकर तियानन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.